हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 9वीं में संस्कृत विषय में चतुर्थ पाठ में कल्पतरु विगत हम 2 दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। किसके विषय में पढ़ रहे हैं हम? कल्पतरु वृक्ष के विषय में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हिमालय पर्वत पर एक राजा रहते हैं और वह बड़े ही अच्छे राजा रहते हैं और वह जो उनका राज्य है समस्त प्रकार के रत्नों से भरा पूरा रहता है। तो उनके एक संतान होती है जिसका नाम रहता है जीमूत वाहन, और उनके यहाँ कुल परंपरा से एक वृक्ष की पूजन होती हुई आ रही है जिसको वह लोग कल्प वृक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कल्प वृक्ष। ठीक है, तो उसी पाठ को हम आज जो है आगे बढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं। आइए, तो हमारी पैराग्राफ की तीसरी लाइन है, सा राजा जीमूत केतु तम कल्पतरुम आराध्यो तत्प्रसादाच्च बोधिसत्वांश संभवम जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। सा राजा जीमकेतु तम कल्पतरम, उस कल्पतरु को आराध्य यानी आराधना करके उसकी पूजा करके तत्प्रसादात उसके प्रसाद से, ठीक है, बोधिसत्वांश संभवम, बोधि यानी बौद्धिक पुरुष सत्व से संपन्न, जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत, एक जीमूत नाम के पुत्र को प्राप्त किया। सा जीमूत वाहना महान दानवीरा, वह जो बालक था जीमूत वाहन जिसका नाम था महान दानवीरा, वह बहुत ही दानवीर था। सर्वभूतानुकंपी च अभवत, सबके ऊपर जो है दया करने वाला था, कृपा करने वाला था। तस्य गुणैः प्रसन्नः, उसके गुणों से प्रसन्न होकर के स्वसचिवश्च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त योगम तम योग राज्य अभिषिक्तवान। स्वसचिवश्च, स्व यानी अपने, सचिवश्च यानी मंत्रियों के द्वारा, प्रेरितः यानी प्रेरित होकर, राजा यानी राजा ने, कालीन यानी सही समय आने पर, संप्राप्त योगनम युवावस्था प्राप्त होने पर, योग राज्य अभिषिक्तवान, उसने जो है अपने सिंहासन पर बैठा दिया। कदाचित हितैषिणः पितृमंत्रिणः योग राज्ये स्थितम तम जीवित वाहनम उक्तवन्तः। कदाचित यानी कभी उसके जो हितैषिणी थे, हितैषिणः पितृमंत्रिणः जो पिताजी के मंत्री थे, योग राज्ये उस राज्य में, स्थितम यानी स्थित, जीमूत वाहनम उक्तवन्तः जीमूत वाहन को बोले। क्या बोले? युवराज, योयम सर्व कामदः कल्पतरु, योयम यानी युवराज, यह जो कल्पतरु नाम का वृक्ष है, किस किस काम का? सर्व कामदः, यह हमारी समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। क्या करने वाला है? समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। तबोद्याने तिष्ठति, और यह जो वृक्ष है तब उद्याने, तुम्हारे उद्यान में, तिष्ठति यानी है। स तब सदा पूज्य, वह तुम्हारा सदा पूजनीय है और तुमको हमेशा उसकी पूजा करनी चाहिए। किसकी पूजा करनी चाहिए? कल्पतरु वृक्ष की। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रोपि अस्मान बाधितुम न शक्नुयात्, यदि यह कल्पतरु वृक्ष हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाता है तो 100 इंद्र भी हमारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मंत्रियों ने उस राजा से कहा, उस राजा के पुत्र से कहा कि यदि यह वृक्ष हमारे अनुकूल हो जाता है, यदि यह हम पर प्रसन्न हो जाते हैं, तब 100 इंद्र भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शक्रोपि अस्मान बाधितुम न शक्नुयात्, शक्रोपि यानी इंद्र भी, शक्र कहते हैं इंद्र को, ठीक है, असमान यानी हमको, बाधितुम यानी बंधन करने में, ना शक्नुयात् वह कभी बंधन नहीं कर सकता है। इति एतद आकर्ण्यो जीवित माहना अचिंत्य, एतद यानी यह, आकर्ण यानी सुन करके, वह जीमूत वाहन नाम का जो बालक था, वह राजा था, वह अचिंत्य सोचने लगा कि अहो ईदृशम अमर पादपम प्राप्यामि, अहो इस प्रकार के अमर यानी अमर, पादपम यानी वृक्ष को, प्राप्यापि यानी प्राप्त करके भी, पूर्व यानी हमारे जो पूर्वज हैं, पुरुष ही यानी पुरुषों ने, अस्माकम यानी हमारे, तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम, इस प्रकार के वृक्ष को प्राप्त करके भी हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमारे लिए कुछ प्राप्त नहीं किया। किंतु केवलम कश्चित देवकृपणैः कश्चिदपि अर्थैः अर्थतः, किंतु लेकिन, केवलम यानी केवल, कश्चित एव यानी किसी ने भी, कृपणैः यानी कंजूसों के द्वारा, कश्चित दिपि अर्था अर्थितः किसी के लिए भी, जो बेचारे निर्धन थे उनके लिए भी धन की याचना नहीं की इस वृक्ष से। यदि हम अस्मात् कल्पतरोः अभीष्टम साधयामि, अब मैं जो है अस्मात् यानी इस
कल्पतरो हो यानी कल्प वृक्ष से अभीष्टम साधयामी, मेरा जो अभीष्ट है मैं उसको सिद्ध करूंगा। सत्य बात है, यदि हमको जीवन में ऐसा कोई समय प्राप्त होता है या वृक्ष प्राप्त होता है तो हमको उसको निश्चित उसका सदुपयोग करना चाहिए। यदि हमारे जीवन में कोई ऐसा योग संयोग बनता है, होता है कि आपके जीवन में भी कोई ऐसा संयोग बने, कल्पतरु वृक्ष ना मिले लेकिन कोई और अच्छा संयोग बन जाए, तो हमको निश्चित है कि उसको समय रहते प्राप्त कर लेना चाहिए। ठीक है। एवं आलोच्य, ऐसा बोल करके सह पितु अंतिकम अगच्छत, सह यानी वह, पितु अंतिकम अगच्छत, अपने पिता के अंतर्गृह में आ गया। आगत्य आकर के, च सुखम आसीनम, सुख पूर्वक बैठ करके, पितरम यानी पिता को, एकांतम निवेदयत्, एकांत में बोला। तात त्वम तु न जानासि, हे तात यानी हे पिताजी, त्वम यानी तुम, न जानासि नहीं जानते हो क्या, कि यदस्मिन् संसार सागरे अशरीरम इदम शर्वम धनम बीचिवत चंचलम, क्या आप नहीं जानते हो कि यद अस्मिन यानी इस संसार में, संसार सागर में, आशरीरम यानी जितनी भी भोग्य वस्तुएं हैं, लौकिक वस्तुएं हैं, इदम सर्वम धनम, यह जो हमारा समस्त राज्य है या धन है या रत्नागार है या कोषागार है, बीचिवत चंचलम, यह जो है लहर की तरह चंचल है। किसकी तरह चंचल है? लहरों की तरह चंचल है। जैसे आप सागर में जाएंगे, समुद्र के पास जाएंगे, वहाँ तट पर जाएंगे, आप देखेंगे कि सागर में बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, उत्ताल तरंगे आती हैं, लेकिन जैसे ही वह बनती हैं उसी तरह एक क्षण में नष्ट भी हो जाती हैं, कुछ समय में नष्ट हो जाती हैं। आप देखते हैं ऊपर से जल वृष्टि होती है, पानी गिरते हैं, उसमें बुदबुदे हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जो है वह भी नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से वह अपने पिताजी को निवेदित करता है। तो आज के लिए इतना है। मुझे आशा है कि आप लोग घर पर रह करके पाठ पढ़ रहे होंगे। इसके बाद में इसका जो आगे का भाग है हम उसको कल पढ़ेंगे। अस्तु मंगलम।